गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के वीडियोस में हम जानेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। बैठ होती है कार्डियक साइकिल के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, जिसके अंदर हमारा ईच जो हमारी हार्ट बीट जनरेट होती है 1 मिनट में, जो ईच हार्ट बीट जनरेट होती है, तो 1 मिनट का जो पूरा सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मतलब कि एक हार्ट बीट जनरेट करने में उसको कार्डियक को किस किस फेज से जाना होता है, कौन कौन सा उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। कौन से चैम्बर का, कौन से बॉल्व का इसमें रोल होता है। तो इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं हम? कार्डियक साइकिल, जिसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है अबाउट 0.8 सेकेंड। कितना होता है? 0.8 सेकेंड। ये 3 फेज में होता है, जिसमें फर्स्ट फेज होता है एट्रियम हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सेकेंड फेज में होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद फर्स्ट फेज में होता है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, फिर सेकेंड फेज में होता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और वेंट्रिकल रिलैक्स, इस तरीके से। और थर्ड फेज में होता है एट्रियम और वेंट्रिकल्स बोथ आर रिलैक्स। तो ऐसे करके 3 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज जो इसका होता है कार्डियक साइकिल, इसका अबाउट ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड। सेकेंड फेज है इसका है 0.3 सेकेंड, और लास्ट जो है थर्ड फेज उसका है 0.4 सेकेंड। तो टोटल इसमें एट्रियम और वेंट्रिकुलर दोनों इसमें क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। तो दोनों को मिला के जो पूरा कंप्लीट होता है, ईच एक जो हार्ट बीट जनरेट होती है वो होती है हमारी 0.8 सेकेंड में, ठीक है। और अबाउट 1 मिनट में कितनी होती है? 74 बीट पर मिनट। नॉर्मल जो रेंज है 60 to 100। तो ये जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है फर्स्ट से लेके लास्ट तक, उसके बारे में समझेंगे। इसमें जो मेन फेज जो होते हैं, जिसमें होता है हमारा सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट होना, और डायस्टोल मतलब कि रिलैक्स होना, रेस्टिंग पीरियड होना, रिलैक्सेशन होना। तो फर्स्ट में आ जाता है आपका फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। फर्स्ट जो फेज होता है कार्डियक साइकिल क्या है? सीक्वेंस ऑफ द इवेंट दैट ऑक्यू ड्यूरिंग द ईच हार्ट बीट है। ईच एक हार्ट बीट को बनने के लिए जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहा है कार्डियक के अंदर, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कार्डियक साइकिल। इसका नॉर्मल टाइम है 0.8 सेकेंड, और हार्ट बीट जो 1 मिनट में बनती है वो होती है अबाउट 74 बीट पर मिनट। अब ये पूरा जो है ये फेज 3 में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज जो होता है एट्रियल सिस्टोल, जो कितने टाइम का होता है? 0.1 सेकेंड का। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है? एट्रियम में आपका जो ब्लड होता है, बोथ साइड के जब एट्रियम है एक साथ क्या करते हैं? सेम टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जैसे कि इसमें ये आपका ब्लड फिल है, सो ये जो ब्लड है पूरी तरीके से इसमें पूरा दोनों एट्रियम में फिल हो गया, और एट्रियम में फिल होता है। इसके बाद इसमें फर्स्ट जो रोल होता है वो होता है हमारा एसए नोड का। एसए नोड को हम क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियल नोड, प्राइमरी नोड, प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट। प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट एससी नोड होती, साइनो एट्रियल नोड। उसके बाद जो सेकेंड नोड होती वो होती हमारी एफी नोड। कौन सी नोड होती है? एफी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इस तरीके से 2 नोड होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है। कंडक्शन सिस्टम वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी इसके बारे में समझ चुके हैं, राइट। तो फर्स्ट में जैसे ही इसमें पूरा चैम्बर ये फिल होता है, अबाउट 30 to 20 ml ब्लड होता है ईच उसमें। तो जैसे ये पूरा फिल होता है, और जैसे ही फिल होने के बाद इसमें ऑटोरिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो हमारी एसए नोड है ऑटोमेटिकली ये काम करती है। तो जैसे ये फिल होता है उसमें, और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, कार्डियक जो दोनों एट्रियम में, बोथ एट्रियम में होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्क्विज होता है, जब जैसे कि ये है और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्क्विज हुआ, स्क्विज होने की वजह से फोर्स जनरेट होता है कहाँ पर? आपके वॉल्व पर। कौन सा वॉल्व है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर आपके जो दोनों वॉल्व है, बाइकस्फेड और ट्राइकस्फेड वॉल्व, तो क्या बोलते हैं? एट्रियो
एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, राइट। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड, माइट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों वॉल्व क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे इस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, स्क्वीज हुआ, फोर्स जनरेट हुआ, तो क्या होगा, वॉल्व क्या होगा इस तरीके से, जैसे ये हार्ट है, हार्ट का चेम्बर है और ये स्क्वीज होगा, ठीक है, इस तरीके से स्क्वीज हो रहा है, ये दूर दूर था, और जैसे ये स्क्वीज हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इसमें फोर्स जनरेट हुआ, और फोर्स जनरेट होने के बाद क्या होता है, दोनों जो वॉल्व है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व वो ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही ओपन होता है तो ग्रेविटी के नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली बात है कि जस्ट सिंपल ओपन हुआ और ज़्यादा कॉन्टैक्ट की, ज़्यादा इसमें फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे वॉल्व ओपन हुआ तो ग्रेविटी है, तो कुछ भी चीज़ें नीचे से ऊपर आने में ईजिली आ जाती। तो ब्लड क्या होता है, धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडी फिलिंग करना शुरू कर देता है आपके वेंट्रिकल्स में। तो एट्रियम का ब्लड कहाँ पर फिलिंग होना शुरू हो जाता है, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो ये जो फेस होता है फर्स्ट वाला, इसको क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्क्वीज करता है, और जैसे ये स्क्वीज करता है फोर्स जनरेट होने की वजह से एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, दोनों ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व दोनों साइड के ओपन होते हैं, एट द सेम टाइम ओपन होते हैं, और इनका जो ब्लड है वो फिलिंग शुरू हो जाता है दोनों साइड के वेंट्रिकल्स में, ठीक है। तो अब यहाँ का जो ब्लड है वो कहाँ पर आ गया, वेंट्रिकल्स में। उसी समय पर क्या होता है, जैसे ये स्क्वीज होना कंप्लीट होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो ऐसे नोड से कहाँ पर पहुँच जाता है, एफी नोड पर। जो सेकेंडरी हमारी नोड है एफी नोड, ऐसे नोड से कहाँ पर पहुँच गया इलेक्ट्रिकल करंट, एफी नोड पर। प्राइमरी पेसमेकर से कहाँ पर पहुँच गए, सेकेंडरी पर। और सेकेंडरी के बाद जो बंडल ऑफ फिश होते हैं, दो बंडल ब्रांच हमने देखा था, ऐसा बंडल ब्रांच होता है, तो बंडल ऑफ हिज में जाता है, पुरकिंसी फाइबर तक जाता है, और उसके बाद जो हमारी कार्डियक की मसल्स हैं, स्पेशली जो मायोकार्डियम जो मसल्स हैं, मिडिल मसल्स, वहाँ तक बंडल ब्रांच से क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होती है बंडल ब्रांच, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स को और राइट वेंट्रिकल्स को कवर करती है। तो अभी जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इसमें किसका रोल था, एसए नोड का, दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, स्क्वीज करने के लिए। अब ये लेफ्ट राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों एट्रियम को कवर करने का काम कौन सी नोड का था, एससी नोड का, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में हमने देखा। उसके बाद ये जो करंट रिसीव करती है वो एफी नोड करती है, सेकेंडरी पेसमेकर होता है, और फर्दर वो उसको बंडल ब्रांच के थ्रू क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो यहाँ का ब्लड हो गया पूरा किसमें फिल हो गया, आपके वेंट्रिकल्स में, राइट। बोथ साइड का वेंट्रिकल्स वो हो गया फिल, और ये हो गया पूरा आपका एट्रियम हो गया यहाँ पर एम्प्टी, राइट। अब एट्रियम सेम टाइम पर वापस से रीफिलिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, दोनों आपके लंग्स से और इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा से ब्लड उसमें फिलिंग होना शुरू हो जाता है, राइट। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है वेंट्रिकल्स, तब आपका जो एट्रियम है वो रिलैक्स रहता है। तब आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब क्या रहता है, वेंट्रिकल्स आपका रिलैक्स होता है, राइट। आर एस मिस, जब आपका एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस समय पर क्या होता है, दोनों एट्रियम है वो रिलैक्स की पोजीशन में होंगे, रिलैक्स के पीरियड में होंगे। रिलैक्स मतलब उनमें फिलिंग की प्रोसेस है वो चालू हो गई। अब जैसे यहाँ पर एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, स्क्वीज किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, इस तरीके से जैसे बलून का एक हम लेके चलते हैं, तो बलून जैसे रहता है उसमें हमने एयर फिल किया तो वो क्या हो जाता है, पूरा फूल जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है, और जैसे हमने उसको छोड़ दिया, एयर निकल गया तो वापस से स्क्वीज हो जाता है। तो ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी चलता है। अब जो ब्लड है तब ये पूरा ऐसा फिल है, अब हमने इसको प्रेस किया, स्क्वीज किया तो दब गया, दबने की वजह से क्या हो गया, फोर्स जनरेट हुआ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व पर, वॉल्व वन साइड वन डायरेक्शन में ओपन हुआ। ओपन होने की वजह से जितना भी ब्लड था 25 से 30 ml अमाउंट में दोनों साइड के वेंट्रिकल्स में फिलिंग हो गया। और ये जो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी होने के बाद वापस इसमें जो फिलिंग है वो शुरू हो गई। जो फिलिंग शुरू हो गई उसको बोल रहे हैं हम रिलैक्सेशन का पीरियड, राइट। फिर सेकेंड फेज में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, अबाउट ये होता है 0.3 सेकेंड की। और अब इसमें दो फेज होते हैं, फर्स्ट में हमने देखा यहाँ पर एक ही था, पर यहाँ पर आपके दो फेज हैं। फर्स्ट फेज में होता है आपका फर्स्ट फेज में क्या होता है, अर्ली फेज। सेकेंड फेज होता है आपका इजेक्शन फेज, है ना, या फिर लेट अर्ली फेज बोल सकते हैं, लेट फेज और अर्ली फेज।
तो अर्ली फेज में क्या होता है, फर्स्ट वाले फेज में ये हमारा आइसोवॉल्यूमिक या आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज होता है। इसमें जो ब्लड का अमाउंट है सेम अमाउंट, जितना इसमें अमाउंट है उतना इसमें अमाउंट रहता है, और थोड़ा सा ये इसमें प्रेशर जनरेट होता है। वापस से अब इसमें ब्लड आ गया है, तो ब्लड आने के बाद जैसे कि अभी ये एम्प्टी था, एम्प्टी होने के बाद इसमें ब्लड आया तो ये क्या होगा, वापस से इन्फ्लेट हो जाएगा, और इन्फ्लेट हो जाएगा तो फूल जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है। फूल जाएगा तो क्या होगा, इसकी जो मसल उस पर प्रेशर जनरेट होगा। अब जैसे ही प्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ पर जो हमने वॉल्व देखा था एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व था इस तरीके से, अब ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वॉल्व है दोनों साइड के ये हो गए क्लोज, थोड़ा सा इन्फ्लेट हुआ, इन्फ्लेट होने की वजह से क्लोज हो गया। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो फेज में क्या होगा, इजेक्शन फेज। अभी तक क्या आइसो मतलब जितना सेम ब्लड था उसी अमाउंट में वो इन्फ्लेट हुआ, इन्फ्लेट होने की वजह से जो दोनों वॉल्व है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड एवी वॉल्व वो हो गए क्लोज। अब वापस से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब आएगा, और जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा तो इमीडिएटली स्क्विज होगा, फटाक से इसमें जैसे करंट लगेगा, करंट लगने की वजह से स्क्विज होगा, और जैसे ही दोनों वेंट्रिकल स्क्विज होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या होगा, जो हमारे पल्मोनरी वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएंगे, और सॉरी जो हमारा एरोटिक और पल्मोनरी जो वॉल्व है दोनों वॉल्व क्या होंगे, ओपन होंगे, और दोनों वॉल्व ओपन होने की वजह से क्या होगा, ब्लड आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा आर्टरी के थ्रू, और दोनों साइड के लंग्स में जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है इसके थ्रू आपके दोनों साइड के लंग्स में चला जाएगा, यहाँ से सिस्टमेटिक अर्च ऑफ एरोटा से चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट में डिसेंडिंग करके नीचे वाले पार्ट में यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। तो जो सेकेंड फेज होती है, अब इसके बीच में हार्ट साउंड भी जनरेट होता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम होता है S1 साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड S1 साउंड, जिसका नाम है आपका LUV है, LUV लव साउंड। सेकेंड जो साउंड होता है S2 साउंड, वो होता है हमारा DUV डफ, DUV डफ साउंड, LUV लव साउंड ना, नॉट LOVE। ठीक है, और DOV ये नहीं है, इसका राइट है LUV लव साउंड, और सेकेंड हार्ट साउंड है LUV, या फिर LUP भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, LUP डफ, डफ साउंड और लव साउंड। तो जो फर्स्ट साउंड जनरेट होता है वो कब होता है, जब हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो क्लोज होते हैं ना। हमने बताया कभी ओपन हो रहा है, ओपन कब हो रहा है, जब हमारा एट्रियम क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो वेंट्रिकल्स है वो हमारा अर्ली फेज में आइसोवॉल्यूमिक फेज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरी तरीके से इसमें फिल हो गया ब्लड। तो जैसे ही फिल होता है जो हमारे दोनों वॉल्व है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व वो क्लोज होते हैं, और जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कौन सा साउंड होता है, S1 साउंड। एफी वॉल्व क्लोज, जब एबी वॉल्व क्लोज होते हैं तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, S1 साउंड, LUV लव साउंड। उसके बाद क्या होता है सेकेंड, अब जो पूरा ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में आ गया, वेंट्रिकल्स में आने के बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, और जो दोनों मसल्स है इसकी जो एंडोकार्डियम मसल्स है उसकी मसल्स तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, और इमीडिएटली क्या करते हैं, दोनों वेंट्रिकल स्क्वीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायस्टोल होते हैं, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये जो हमारा दोनों जो पल्मोनरी वॉल्व है वो क्या होता है, हमारा सेमिलूनर वॉल्व वो ओपन हो जाता है, और सेमिलूनर वॉल्व ओपन होने की वजह से जो पूरा ब्लड है वो आपका इजेक्ट हो जाता है। लगभग कुछ अमाउंट बचता है, बाकी का 5 ml कुछ बचता है, बाकी का जितना ब्लड है वो पूरा आपका इजेक्ट हो जाता है दोनों आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में, और एरोटा के अंदर आपका इजेक्ट हो गया। और जैसे इजेक्ट हो गया आपका ये जो वेंट्रिकल से वो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। अब जैसे इजेक्ट होता है उसके बाद दोनों वॉल्व ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद वापस से क्या होता है, जब ये रिलैक्स करता है सेकेंड फेज में क्या होता है, इजेक्शन फेज के बाद डायस्टोल का जो फेज आता है, थर्ड फेज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, दोनों वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जितना भी ब्लड था वो दोनों आपका पल्मोनरी आर्टरीज में और एरोटा के अंदर
इजेक्ट हो गया, पूरा ब्लड कहाँ पर चला गया वेंट्रिकल्स का, पल्मोनरी आर्टरीज में और एरोटा में। उसके बाद इजेक्शन वाला फेज कंप्लीट हो जाता है, इसका टाइम होता है 0.3 सेकेंड। उसके बाद ये नेक्स्ट फेज आता है हमारा थर्ड फेज, इसमें क्या करता है डायस्टोल मीन्स की रिलैक्सेशन के पीरियड में। तो अब इसमें भी दो सब फेज हैं, फर्स्ट होता है आपका आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन और सेकंड होता है वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब इसका जो ब्लड क्या हो गया वापस से स्क्विज हुआ, मसल्स वापस से क्या होती है धीरे धीरे करके रिलैक्स होती है, एकदम स्क्विज हुई, स्क्विज होने के बाद वापस से रिलैक्स होती है, नॉर्मल अपनी कंडीशन में आती है, तो उसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन पीरियड। और तब ये रिलैक्स करती है, और रिलैक्स करने के बाद क्या होता है इसका प्रेशर प्रेशर फिर भी इसका क्या रहता है थोड़ा सा इंक्रीज रहता है, एज कंपेरिजन आर्टरीज का जो प्रेशर है उससे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है। और उसके बाद क्या होता है रिलैक्स कंडीशन में आता है, तो फिर ये जो बॉल्व ओपन हुआ था सेमिलूनर वॉल्व, ये क्या होता है क्लोज हो जाता है। सेमिलूनर वॉल्व हमने देखा अभी ओपन था, और जैसे इसका प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम होने की वजह से वापस जैसे कि ये बॉल्व है और ये क्या हो जाता है क्लोज हो गया। अब ये क्लोज हो जाता है तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है हमारा सेकंड हार्ट साउंड, जो होता है हमारा DUP डब साउंड। सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है, ये सेमी लूनर वॉल्व जब क्लोज होता है। ठीक है, जब जो सेमी लूनर वॉल्व है दोनों जब क्लोज होते हैं तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, S2 साउंड, DUP डब साउंड या DUP डब साउंड। इसको हम क्या बोलते हैं सेकंड हार्ट साउंड। कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन द सेमी लूनर वॉल्व आर क्लोज। आइसोवॉल्यूमिक के फेज में जब वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करने के बाद जैसे ये होता है पूरा ब्लड गया दोनों आर्टरीज में जाने के बाद पूरा ब्लड इंजेक्ट हो गया, ये हो गया एम्प्टी होने के बाद दोनों वॉल्व है वो क्लोज हो जाते हैं। जब क्लोज हो गए तो जो सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हम सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से वेंट्रिकल क्या करता है फिलिंग की प्रोसेस में आता है। वापस से क्या होता है फिलिंग, मतलब कि वापस से सेम प्रोसेस, ऊपर वाली जो है एट्रियल सिस्टोल होगा, सिस्टोल होने के बाद वापस से क्या होता है ब्लड का ये जो वेंट्रिकल्स का ये भी वॉल्व है ये ओपन होता है, ओपन होने के बाद वापस से ये रीफिलिंग होना शुरू हो जाता है। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग में ये रेडी रहता है उस फेज के लिए, रिलैक्स के बाद वापस से फिलिंग की प्रोसेस के लिए रेडी रहता है, उसके लिए अर्ली स्टेज में आ जाता है और फिर से जो सेम प्रोसेस है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर फिलिंग। वेंट्रिकुलर फिलिंग मतलब एक बार स्क्विज होने के बाद जो ब्लड रहता है वो वापस से उसमें आ जाता है, जैसे कोई भी बलून है या कुछ भी उसके अंदर वाटर है हम उसकी स्क्विज करेंगे तो क्या होता है पूरा का पूरा नहीं जाता है। जैसे एग्जाम्पल उसके अंदर 20 ml है तो 20 में से क्या होता है 15 ml बाहर आ जाता है, बाकी का जो बोतल में या बलून उसके अंदर रहता है। तो अब वो स्क्विज हो गया वापस से वो रिलैक्स करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। और वापस से रीफिलिंग की जो प्रोसेस में आता है फिर से हमारा जो ए बी वॉल्व है वो क्लोज ओपन होते हैं और वापस से जो एट्रियम है उसका ब्लड आपका आना दोनों साइड के वेंट्रिकल्स में वापस से फिलिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस हो जाती है ये होती है हमारी 0.8 सेकेंड में। आया समझ भी? जब वो क्लोज हो जाता है तभी ये साउंड करता है। हाँ, दोनों वॉल्व जब क्लोज होते हैं S2 S1 जो साउंड है जब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है वो क्लोज होते हैं तब प्रोड्यूस होता है। जब हमारा जब हमारा एट्रियम रिलैक्स की पोजीशन में होता है और जब वो क्लोज होते हैं तब जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है S1 साउंड। हाँ, S2 साउंड का प्रोड्यूस होता है जब हमारा वेंट्रिकल्स रिलैक्स की पोजीशन में होते हैं और सेमिलूनर वॉल्व वो क्लोज होते हैं तब, ओपन होते हैं तब नहीं, डाउट में नहीं रहना है। जब क्लोज होते हैं तब प्रोड्यूस होता है, ओपन होते हैं तब नहीं ना। जैसे कि एक दरवाज़ा रहता है और घर में हवा चल रही है और दरवाज़ा आके पटका जाता है तो क्या होता है साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे सिमिलरली जो एक वन डायरेक्शन में वॉल्व ओपन होते हैं और जब तक प्रेशर रहेगा वो ओपन रहेगा और जैसे वहाँ पर प्रेशर कम हुआ वापस वो क्लोज हो जाते हैं। जब क्लोज होता है जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है S1 साउंड है वो है हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वॉल्व है वो क्लोज होते हैं तब। सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है जब सेमिलूनर वॉल्व है वो क्लोज होते हैं तब।
ठीक है। तो जो S1 साउंड जब हमारे वेंट्रिकल्स क्या करता है, सिस्टोल करता है, अर्ली फेज में जब सिस्टोल करता है, और जब सिस्टोल करता है तो दोनों एवी वॉल्व है वो क्लोज हो जाते हैं। जब क्लोज होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है S1 साउंड, लब साउंड। और सेकंड जो साउंड होता है जब हमारे सेमी लूनर वॉल्व में जब क्लोज होते हैं वेंट्रिकल, जब हमारा रिलैक्स की कंडीशन में आता है तब वो साउंड हमारा प्रोड्यूस होता है। आया समझ? पॉज करो वीडियोस, वीडियोस स्टॉप कर दो, पॉज कर दो।